हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको डिवाइड करना बताऊंगा। डिवाइड करने आपको आ रहा है उसके बाद भी आप इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि मैं इसमें जो बता रहा हूँ शायद आपको नहीं पता होगा पहले। इसलिए आप इस वीडियो में आप बने रहिए, क्योंकि मैं डिवाइड करने का एक अलग चीज़ बता रहा हूँ जो शायद नहीं पता होगा आप लोग को। ठीक है, तो सबसे पहले एक चीज़, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसलिए क्योंकि सब्सक्राइब आप नहीं कर रहे हैं तो मेरा जो ये सीरीज है बेसिक मैथ का, इसका सारा वीडियो आपको नहीं मिल पाएगा। तो सारा वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, कि जैसे ही हम वीडियो अपलोड करेंगे आपको पता चल जाएगा और आप वीडियो को देख लीजिएगा, कोई भी वीडियो आपका स्किप नहीं करेगा। ठीक है, तो चलिए इसको पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और फिर वीडियो में आगे देखिए। तो देखिए, अब मैं आपको डिवाइड करना बता रहा हूँ। डिवाइड करना तो बहुत आसान है, लेकिन फिर भी आपको बोलना है देखने के लिए। इसलिए देखने बोल रहे हैं क्योंकि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज हम बता रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए कि डिवाइड करने के लिए हम क्या करते हैं, कि जैसे हम दे दिए 3 4 5, इसको डिवाइड करना है 3 से। आसानी से हम कर देंगे। एक बार लगा दिए, यहाँ पर 3 हो गया, कट गया, 4 1 3 5, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा 1 15, 3 5 जा 15। ये तो आसान तरीका है, सबको पता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब लेकिन देखिए बता रहे हैं, इसके बाद हम आपको पॉइंट वाला बता रहे हैं। तो पॉइंट वाला कैसे होगा सो देखिए, हम यहाँ पर क्वेश्चन लिख के रखे हुए आप लोग के लिए। क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को हम यहाँ सोल्व करना है। पहले 6 2 3 में 3 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो 6 2 जा, सॉरी 3 2 जा 6, कट गया यहाँ 2। अब 0 अगर डालेंगे तो एक 3 ऊपर से उतर जाएगा। अब चलिए 3 से 3 7 21, 21 के बाद 22 23, 2 पॉइंट दे देंगे 20, 3 6 18 19 20, 2 पॉइंट दिया हुआ, इसलिए एक और 0, फिर 6 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 18 हो जाएगा, फिर 2, इस तरह से ही आगे चलते रहेगा। मतलब 207.66 हो जाएगा। तो इसको तो डिवाइड करने का तरीका समझ गए कि सबसे पहले हम 2 से डिवाइड किए, 6 आ गया। अब हम 2 से यहाँ पर किए, 3 का टेबल 2 बार पढ़े, यहाँ 6 आ गया, कट गया, ऊपर से 2 उतार लिए और 0 डाले तो एक और 3 उतर गया, क्योंकि 2 में जो 3 से डिवाइड होगा नहीं, और मेरे पास ऑलरेडी नंबर है तो हम पॉइंट दे नहीं सकते हैं। इसलिए क्या किया, 0 डाल दिया और इसको उतार लिए। 7 बार लगा दिए, यहाँ पर 21 हो गया, यहाँ 2 आ गया। अब यहाँ पर जब 2 आ गया तो हमारा 2 में जो 3 से डिवाइड करें 2 में नहीं लगेगा, पॉइंट डाल दिए, 0 कर दिए। अब इसको आगे सॉल्व कर दिए। लेकिन अब इसके बाद एक क्वेश्चन है आपके पास 1612, इसको डिवाइड करना क्या चीज से, 16 से। एक बार लगा दिए, यहाँ पर क्या हो गया 16 पूरा कट गया, 1 हो गया। अब एक और 2 उतारना है तो एक 0 डाल दिए तो यहाँ 2 उतर गया। अभी कटेगा नहीं, कटेगा तो अब हमको पॉइंट डालना होगा, तो पॉइंट डाल दिए, एक 0 हो गया। अब कर दें, किससे लग जाएगा 16 7, हाँ 16 7 बोलो 112 हो गया। ठीक है, 8 पॉइंट दिए इसलिए एक 0 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, फिर 5 से लगा देंगे, 16 25 80, पूरा पूरी कट गया। तो मेरा बात खत्म हो गया, बन गया मेरा। तो आप देखिए इसमें कहीं पर कोई गलती नजर नहीं आ रहा है आपको। तो आप सोचिए कि ये तो डिवाइड कर दिए। अब हम चेक करके बताते हैं कि 10.5 को 16 से गुना करेंगे तो ये चीज मेरा आना चाहिए। 10.75 जो है उसको और 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1612 आना चाहिए। अगर आ गया तो मेरा डिवाइड सही है, नहीं आया तो इसका तो कहीं ना कहीं गलत किए हैं। तो आप एक चीज देखिए, 10.75 को अगर 16 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना वैल्यू आएगा, तो इसका वैल्यू आएगा 172, जो कि लाना था यहाँ पर ये और आ रहा है ये। इसका मतलब हम गलती किए हैं, कहीं ना कहीं गलती हुआ है। तो देखिए गलती कहाँ हुआ है। सो हम जब भी डिवाइड करते हैं, देखिए क्या करने का तरीका है, 16 162 दिया हुआ है। डिवाइड जब भी करेंगे तो 1 से किए, यहाँ 16 हो गया, पूरा पूरी कट गया, 1612 सॉरी 1612। ठीक है, पूरा पूरी कट गया, 1 उतार दिए, एक 0 डाले, फिर 2 उतार दिए। ठीक है, अब एक चीज ध्यान दीजिए, जब ऊपर से अगर ये डिवाइड माइनस करके ये उतार दिए और ये भी उतार दिया, अब इसका कोई अंक नहीं है, तो जब भी अगर यहाँ पर शेष जो है सो इससे अगर कम आएगा, जिससे डिवाइड कर रहा है उससे अगर कम आएगा, तो पॉइंट डालने से पहले एक 0 डाला था तब पॉइंट डाला था। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि हमको जो है यहाँ पर ऊपर से उतारने के बाद जो वैल्यू आ रहा है मेरा, वो जो है सो यहाँ पर शेष जो है, शेष मेरा यही हो गया। अब इस शेष का वैल्यू जिससे डिवाइड कर रहा है उससे अगर कम रहेगा तो पॉइंट डालने से पहले एक 0 डालना होगा, तब पॉइंट डालेंगे। अब चलिए यहाँ पर 0 और यहाँ पॉइंट कर दिए, और तब 7 से लगा देंगे, कितना हो जाएगा, सॉरी पॉइंट दिए तो एक 0 हो गया। अब 7 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 112। अब सेम वही बात, अब यहाँ पर 8 0 आ गया, 8 हो गया, सॉरी अब यहाँ पर पॉइंट डाले हुए इसलिए एक और 0 हो जाएगा। अब 16 से 5 बार कर देंगे, क्या हो जाएगा 80 कट गया। आपका आंसर क्या होगा 100.75। तो इससे पहले जो हम बनाए थे उसमें गलती था कि यहाँ पर पॉइंट डाल दिए थे, लेकिन जब भी आपको बोले कि शेष जो है सो कम आएगा, अगर इससे कम आएगा तो 0 डाल के हम पॉइंट डालेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए इससे कम आ रहा था यहाँ पे, तो हम 0 डाले, पॉइंट डालने से पहले एक 0 डाल दिए और तब पॉइंट डाले और तब यहाँ जाके सॉल्व किए, तो मेरा सही हो गया। अब 100 को
100.75 को अगर 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा आ जाएगा 1612। तो मेरा ये आंसर सही है। ठीक है, ये सब बात तो हो गया। यहाँ पर हम क्या बोले थे कि अगर रिमाइंडर जो इससे कम आएगा तो हम पॉइंट डालने से पहले 0 डालेंगे। तो आप फिर वही बात बोलिए यहाँ पर, सर यहाँ काहे नहीं डाले, कहीं यहाँ पर भी 3 में से 2 गया तो यहाँ पर 1 गया तो 2 आ गया। अब 2 का वैल्यू 3 से कम है तो यहाँ पर पॉइंट डालने से पहले 0 डालते। तो यहाँ पर इसलिए नहीं डालेंगे कि हमको जो यहाँ माइनस करने के बाद यहाँ पर 2 आया है, माइनस करने के बाद मेरा 2 आया है, तो यहाँ पर हमको अगर पॉइंट डालेंगे तो 0 नहीं डालना होगा। क्यों? क्योंकि ऊपर से तो कोई चीज नहीं उतरा है। अगर ऊपर से भी कोई चीज उतारने के बाद भी अगर हमको इससे कम आ रहा है, ध्यान दीजिए, अगर ऊपर से कोई चीज उतारने के बाद भी इससे कम आ रहा है तब पॉइंट डालने से पहले 0 डालेंगे। ध्यान रखिएगा, इसको माइनस करेंगे तो रिमाइंडर तो हमेशा इससे छोटा ही आएगा, ये तो कंफर्म है। लेकिन अगर ऊपर से कोई अंक उतारने के बाद भी इससे अगर छोटा आ रहा है, इसका मतलब है कि हम पॉइंट डालने से पहले 0 डालेंगे। ये ध्यान रखना है आपको। क्योंकि यहाँ देखिए, यहाँ पर ऊपर से ये 2 उतारने के बाद भी हमको जो है 16 से ये कम आ रहा था, इसलिए पॉइंट डालने से पहले 0 डाले। लेकिन यहाँ देखिए ऊपर से कुछ उतारे नहीं है, डायरेक्ट यहाँ पर 2 है, इसके ऊपर से उतारने के लिए कुछ बचा नहीं। तो जब बचा नहीं तो यहाँ पर पॉइंट डाल देंगे सीधे और डायरेक्ट 0 डाल देंगे। यहाँ पर पॉइंट से पहले 0 डालने का जरूरत नहीं है, इसलिए ये क्वेश्चन को हम बगल में रहने दिए थे आपको दिखाने के लिए। तो अब तो क्लियर हो गया मेरा कि अब हम भाग में गलती नहीं करेंगे। हमेशा ध्यान रखेंगे कि ऊपर से कोई चीज उतारने के बाद भी अगर इससे वैल्यू मेरा कम रहेगा तब पॉइंट डालने से पहले 0 डाल देंगे, अन्यथा जैसे हम करते हैं यहाँ पर डिवाइड वैसे करेंगे। ठीक है, तो ये समझ में आ गया बात। इसी तरह से अगला क्वेश्चन है वो देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। सो यहां दिया हुआ है 2406, इसको क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे। 12 से 12 दूनी 24, पूरा पूरी कट गया, ऊपर से 0 उतर गया। एक और यहाँ पर चीज उतारना पड़ेगा, 6 में डिवाइड होगा नहीं, तो यहाँ पर एक और 0 डाल दिए, फिर 6 कर दिए, अभी डिवाइड नहीं हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर ऊपर से उतारने के बाद भी मेरा वैल्यू इससे क्या हो रहा है, कम आ रहा है। जब कम आ रहा है तो यहाँ पर अब हम पॉइंट डालेंगे। तो पॉइंट डालने से पहले क्या करेंगे, एक 0 डालेंगे फिर पॉइंट डालेंगे। तो पॉइंट डाले तो यहाँ पर आप 0 हो गया, अब 12 5 क्या हो जाएगा 60, अब पूरा पूरी कट गया, मतलब मेरा आंसर क्या होगा 200.5। अब मेरा जो ये भाग बना है ये एकदम सही बना है। तो अब आपको तरीका समझ में आ गया। ये कंसेप्ट शायद आपको पहले नहीं पता था, अब आपको पता चल गया है। तो ये चीज जानने की भाग करने सबको आता है, लेकिन इसका जो मेन ये कंसेप्ट है इस सबको सही से नहीं पता है। तो आज आपको ये देख लिए होंगे, तो अब आप भाग में कभी भी गलती नहीं करिएगा। अब आप किसी को भी बताइएगा या कहीं पर भी आप आंसर निकालिए एकदम सही निकलेगा, कहीं पर कोई गलती का सवाल नहीं उठता है। ठीक है, तो आज इस वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में फिर बाद में मिलता हूँ।